और अपनी माँ के हाल देखिए, माँ अभी नींद में, बहुत खतरनाक। रात नहीं आ रही नींद तो क्या करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं अजीबो टाइप की। तो मैंने बहुत टाइम पहले सावन के महीने सोचा था कि मैं करमजीत महाराज के पास जाऊंगा। तो बड़ी खुशी मिलती है जब बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद मुझे ऐसे हमेशा मिलता रहता है। तो पहाड़ी पे ना एक कितना खूबसूरत सा गांव बसा हुआ है और इस गांव का नाम तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़र आता है क्रॉन्च पर्वत। फिर कंधे में उठा के ले जानी पड़ी हमको स्कूटी आगे तक। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, वहाँ पर मेरा गांव खमोली यहाँ पर है। उसके बाद हम पैदल आए। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं। अपने गांव के पैदल मार्ग से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अभी मैं अपने गांव से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पिल्लू गांव है, वहां पर जा रहा हूं। और जो पिल्लू गांव है जहां पर मुझे जाना है, तो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही होगी। तो उस पहाड़ी के पीछे वो गांव है और वहां पर मुझे क्यों जाना है, तो उसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है। वो बाइक में चलते चलते मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, अब जल्दी जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि आसमान में आज बादल भी छाए हुए हैं, कहीं बारिश ना आ जाए। तो चलिए, अभी हम रोड में पहुंच गए हैं और यहाँ पर अपनी धनों भी बिल्कुल तैयार है पिल्लू गांव जाने के लिए। और आज के जो हमारे साथी हैं वो है हमारे नितिन भाई। नितिन भाई तो खतरनाक चमक रहे हैं यार नितिन भाई आज। तो चलो अब फटाफट क्या करते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और मैं बोल रहा था बारिश आ सकती है, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया, ऊपर से धूप लगी खतरनाक वाली, चमचमाती वाली। तो हर हर महादेव का नाम लेके हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और अभी सीधे पहुंच गए हैं कहाँ पर, मालकी गांव में। तो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मालकी गांव है। थोड़ा सूरज की रोशनी कैमरे के आगे आ रही है तो उतना क्लियर आपको गांव नज़र नहीं आ रहा होगा। और गांव के आगे से बहुत सारे पेड़ भी हैं, तो इसलिए गांव ज़्यादा क्लियर अब दिखता भी नहीं है। नहीं तो कुछ साल पहले तक ना, जब ये पेड़ छोटे छोटे थे तो पूरा गाँव दूर से ही चमकता था, लेकिन अब वो चमक थोड़ा कम हो गई है। और आज देखिए सामने के जो नज़ारे हैं वो बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। पहली बार ऐसे नज़ारे देख रहा हूँ मैं इस रोड से, क्योंकि अक्सर जब मैं आता था तो हमेशा कोहरा लगा रहता था, तो फिर आप लोगों को दिखा नहीं पाता था। तो देख सकते हैं आप, वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, वहाँ पर मेरा गांव खमोली यहाँ पर है। उसके बाद हम पैदल आए और पहुँचे यहाँ पर सामने इंटर कॉलेज मणिगो है। और यहीं से हमारी यात्रा आज बाइक में शुरू हुई थी। और इधर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारी ग्राम सभा मणिगो और उसी का हिस्सा यहाँ पर बंडी गाँव, पटाला गाँव। और यहाँ नीचे मैं आपको दिखाऊं तो ये भटवाड़ी गांव। तो बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ से दिखाए जाए। और ये दिखाते दिखाते आप ये भी ध्यान दीजिए ये फट गया या चूहे ने काट दिया, कुछ पता नहीं चला। तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं अब नए गांव में। और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खूबसूरत सा जगोट गांव आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जगोड़ से जैसे हम थोड़ा आगे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खतरनाक वाला भूस्खलन हो रखा है। और यहाँ पर ना एक ऐसी याद है मेरी कि उसको मैं कभी भुला नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पर पहले ना बहुत खतरनाक वाली दलदल थी और मैं उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं करता था, तो उस टाइम मैं पिल्लू ही जा रहा था। मेरे पास स्कूटी थी, तो मेरी स्कूटी पूरी यहाँ अंदर धंस गई थी, थोड़ा ऊपर ही बचा हुआ था। तो उस दिन की यार मतलब कभी नहीं भूलूंगा मैं, कितनी आफत आई थी। फिर कंधे में उठा के ले जानी पड़ी हमको स्कूटी आगे तक। और उस टाइम ना हम 4-5 लोग थे तो आसानी से चले गए, लेकिन अगर अकेले रहते या 2 भी रहते तो फिर भी हम अपनी स्कूटी नहीं निकाल पाते। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है पहाड़ों में, जहाँ पर ऐसी दलदल वाली ज़मीन रहती है। और अभी हम पहुंच चुके हैं एक और नए गांव में। हमारे गांव से ये गांव दिखता भी है और यहाँ का नाम है धार गांव। और बहुत पहले मैं यहाँ पर आया था जब यहाँ पर जल कलश यात्रा हो रही थी माँ ज्वालपा के मंदिर में।
तो फिर आएंगे जल्द माँ जालपा के मंदिर में। अभी तो जहाँ हम जा रहे हैं सबसे पहले वहाँ चले जाते हैं। जय माँ जालपा। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं पिल्लू गांव जा रहा हूं और बोला था क्यों जा रहा हूं वो आगे रास्ते में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो पिल्लू गांव में नागराजा करमजीत महाराज का एक भव्य मंदिर है और वहां की बहुत सारी मान्यताएं हैं। और पिछले दिनों आप मेरे साथ देख रहे होंगे क्या घटनाएं घट रही है कि हमारे घर में सांप घुस रहा है, और उससे पहले भी घुसा था और कल भी घुसा था, लेकिन मैंने वीडियो में सिर्फ आपको एक ही बार बताया जब चाची ने देखा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं अजीबो टाइप की। तो मैंने बहुत टाइम पहले सावन के महीने सोचा था कि मैं करमजीत महाराज के पास जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा, लेकिन हमेशा टालता जा रहा था। वैसे मैं खुद नहीं टाल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी, फिर नहीं आना हो रहा था। तो अब ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो मैंने सोचा अपने नागराजा महाराज नाराज़ हो गए होंगे, इसीलिए हमारे घर में वो आ रहे हैं और मुझे संकेत दे रहे हैं कि तूने बोला था और आया नहीं। तो इसीलिए मैं आज वहीं पर उनके दर्शन करने और आप लोगों को कराने के लिए जा रहा हूं। और पिल्लू गांव में जो करमजीत महाराज का मंदिर है, तो वहाँ की बहुत प्रचलित मान्यताएं हैं कि पिछले टाइम पे ना जब हॉस्पिटल नहीं होते थे, तो उस टाइम पे जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता था तो व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते थे, क्योंकि आसपास हॉस्पिटल भी नहीं थे। तो लोग वहीं पर सांप के काटे हुए इंसान को ले जाते थे, व्यक्ति को ले जाते थे, और वो वहाँ से बिल्कुल स्वस्थ ठीक होके बाहर निकलता था। तो ऐसी कुछ मान्यताएं हैं। और अभी हम एंटर हो चुके हैं पिल्लू गांव में। पिल्लू जो गांव है वो यहाँ नीचे है, और जैसे यहाँ आए ना तो यहाँ पर अच्छी रोड से हमारा स्वागत हुआ है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर भी रोड ख़राब होगी, लेकिन उतनी ख़राब रोड यहाँ पर नहीं है। अच्छी खासी मुझे यहाँ पर रोड देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत ऐसे खड्डे खुड्डे देखने को मिलेंगे, लेकिन और रोड जो पिछले 1-2 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया रोड है। यहीं तक जाते हैं ना नितिन भाई? तो अपने नितिन भाई पहले आ चुके हैं यहाँ, तो यहीं तक अपनी पिल्लू गाँव तक की गाड़ी जाएगी। तो चलते चलते और आप लोगों से बात करते करते समय का पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए हैं पिल्लू गांव में। यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और अपनी धनों को हमने सामने पार्क किया है, और यहाँ पर लिखा है जय करमजीत विजयते ग्राम पिल्लू। तो रोड से मात्र 100 मीटर ही हम अभी चले हैं और पहुँच गए हैं करमजीत महाराज के मंदिर में। वैसे मंदिर में जाने के लिए वहाँ से रास्ता है, तो घूम घाम के चलते हैं। जय हो महाराज। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं करमजीत महाराज के दरबार में, और अभी सिर्फ बाहर ही प्रांगण में खड़ा हूं, क्योंकि अंदर यहां पर गेट लगा हुआ है। तो यहाँ के जो पंडित जी हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, वो पता नहीं इधर उधर कहीं चले गए होंगे, तो थोड़ा उनका इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए यहाँ सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा करमजीत महाराज का भव्य मंदिर, और मंदिर का जो प्रांगण परिसर है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर से पूरा ये आंगन बनाया गया है, जैसे कि हमारे घरों में हमेशा मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ। और यहाँ पर बगल में दिखाऊँ तो यहाँ पर बहुत पुरानी मकान है, और ऐसी मकानें पहाड़ में आपको बहुत कम अब देखने को मिलती होगी। वैसे हमारा घर तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में अभी भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमारे घर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वाली खिड़कियाँ ना, ये बीच वाली खिड़कियाँ, ये बहुत कम हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ से जो सबसे प्यारी चीज़ मुझे नज़र आई है वो आई है, ये आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, तो ये है क्रौंच पर्वत, और यहाँ पर विराजमान है। ठीक मेरी उंगली पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विराजमान है कार्तिक स्वामी। तो अपने यहाँ से तो क्रौंच पर्वत मैं आपको कई बार दिखाता रहता हूँ, और कैसा नज़र आता है वो आप लोगों को बिल्कुल याद भी हो गया होगा, हमेशा लगभग दिखाता ही रहता हूँ। तो आज एक पहाड़ी छोड़ के मैं पिल्लू गाँव में पहुँचा हूँ, तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़र आता है क्रौंच पर्वत, और आसपास की पहाड़ियाँ भी कुछ ऐसी नज़र आती है। और अभी सूर्य की किरणें सामने से पड़ रही है ना कैमरे पे और मेरी आंखों पे, तो उतना क्लियर तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको पता लग रहा होगा कैसे क्रौंच पर्वत है, बिल्कुल ऐसा खड़ा टाइप का। अभी एक बार फिर दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यूँ ऐसे और यूँ। हम ठीक उसके यहाँ पर हैं, यहाँ पीछे से आए हैं हम अपने गाँव से।
तो अभी जो पंडित जी हैं वो पूजा करके अभी अभी गए हैं, तो अभी वो आने वाले नहीं हैं, वो शायद शाम के टाइम पे आएंगे। तो इस वजह से यहाँ बाहर से ही पूजा होती है, तो हमने बाहर से ही पूजा कर ली है और दर्शन भी कर लिए हैं। अब कभी ऐसे दिन आएंगे जब यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा, उस दौरान बिल्कुल अंदर तक जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो बस जो मुझे यहाँ पर भेंट चढ़ानी थी वो मैं चढ़ा चुका हूँ, और घर से कुछ जो लेके आया था अंदर रखने के लिए हो नहीं रहा था, तो मैंने सामने घर एक बॉडी जी हैं तो उनके पास वो दे दिया है। तो अब आज्ञा लेते हैं कर्मजीत महाराज से और निकलते हैं वापसी अपने घर के लिए। तो अभी हम मंदिर में दर्शन करके सीधे वापसी ही जा रहे थे, तब तक यहाँ पर हमको दादी जी मिली हैं। ये आप देख सकते हैं। दादी जी नमस्कार। ठीक ठाक। दादी जी ने हमारे लिए अंदर से माथम भी लिया और साथ साथ में तिलक भी लगा दिया, नहीं तो हम ऐसे ही जा रहे थे। किस्मत में रहा होगा इनसे मिलना और तिलक लगाना करमजीत महाराज का, तो ये हम लगा चुके हैं। और यहाँ पर एक छोटी इनकी नातनी भी है, ये हमसे डर रही है। हेलो भैया, हेलो बोलो। हेलो भैया, हेलो भैया, हेलो भैया, हेलो बोलो। भैया प्रणाम। कति आफत कर तो मनो इमे बाबा तने ना बोलो केले वो ले ये पकड़वा केले कौन में आफत काम बोलो के बतावा तो में सूरज निकल सूरज सकल फिर ओला कभी। हाँ हाँ हाँ, आज मिले बाय बाय। ये अभी भी डर ही रही है। चला तब ठीक छवा। ओ अच्छा हाँ, बाय बाय। हाँ अब कहीं बाय 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 का। हाँ तो अभी दादी जी से भी हमने आज्ञा ले ली है, और देखो कहाँ किसको मिलना होता है कुछ पता नहीं होता है। एकदम से दादी मंदिर पे आई, हमको तिलक लगाया और साथ साथ में घर के लिए प्रसाद दिया, और उसके बाद हमको ज़बरदस्ती अपने घर लेके गए और वहाँ पर चाय चुई पिलाया। मतलब एकदम बढ़िया सा माहौल बना, और लगभग आधा घंटा बात किया हमने। तो बड़ी खुशी मिलती है जब बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद मुझे ऐसे हमेशा मिलता रहता है। और नितिन भाई क्या कहना चाहोगे? तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, तो बहुत अच्छा लगा, और ज़्यादा गांव वालों से तो नहीं मिल पाया क्योंकि सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं। तो दादी से मिला तो वही बड़ा अच्छा लगा। और अब यहाँ से करमजीत महाराज से एक बार फिर आज्ञा लेते हैं। तो चलो, जय करमजीत महाराज। पिल्लू गांव को बाय बाय। अब निकलते हैं सीधे वापसी घर के लिए। तो पिल्लू गांव से जैसे ही थोड़ा हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर है तुम्हारा जैंगी गांव। तो अपनी धनों को रोक के हम एक प्यारी सी लोकेशन पे अभी खड़े हो रखे हैं। बहुत सारी चीज़ें पिल्लू आते समय हमने मिस कर दी थी, तो अभी सोच रहे हैं वापसी जाते समय सब आपको दिखाएं। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, ये है गणेश नगर गांव, और यहाँ पर गणेश नगर इंटर कॉलेज भी है जो कि काफ़ी पुरानी है। मतलब हमारे क्षेत्र के सबसे पुराने स्कूल यही है। हमारे चाचा ताऊ लोग सब इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। और यहाँ दिखाऊँ नीचे, तो यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा टाइप का आप बोल सकते हैं, 2-4 घर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इन घरों के ऊपर से ना ठीक आप यहाँ पर देखिए कितना ख़तरनाक भूस्खलन हो रखा है जो कि कुछ साल पहले हुआ था। तो काफ़ी डरावना मंजर है ये। और इसी डरावने मंजर के ठीक आपको यहाँ दिखाऊं तो पहाड़ी पे ना ये कितना खूबसूरत सा गांव बसा हुआ है। और इस गांव का नाम मुझे तो पता नहीं, लेकिन अपने नितिन भाई बोल रहे हैं महर गाँव। तो महर गाँव है बल इस गाँव का नाम। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे सही कर सकते हैं कि यहाँ का नाम क्या है, पर खूबसूरत है और बिल्कुल पहाड़ी पे बसा हुआ गांव है। सामने के भी कुछ गांव नज़र आ रहे हैं जिनके कि मुझे नाम पता नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे गांव हैं। तो चलिए जी, चलते चलते एक बार फिर वापसी हम आ चुके हैं अपने स्टेशन पे, अपने धन्नों के घर पे। तो अभी घर जाने से पहले हमने सोचा थोड़ा पेट पूजा की जाए, और चाचा जी की दुकान पे जैसे ही हम समोसे खाने आए तो वैसे ही चाचा जी ने हमारे लिए यहाँ पर देखिए खिचड़ी तैयार रखी हुई थी गर्मा गर्म। तो यहाँ पर हम खिचड़ी का आनंद लेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। धन्यवाद चाचा जी। और नींबू भी ला रहे हैं हमारे लिए। हाँ हाँ। तो सामने चाचा जी की दुकान पे हमने अभी खिचड़ी का आनंद लिया, और जैसे ही घर जा रहे थे तो यहाँ पर अपने चाचा जी रहते हैं। तो चाचा जी हमारे लिए यहाँ पर ककड़ी लेके आए हैं,
वो भी टेस्टी से नमक के साथ। तो धन्यवाद चाची को भी और चाचा को भी। और यहाँ पर अपने चाचा जी की दुकान की तैयारी भी चल रही है। शायद आने वाले टाइम पे आपको यहाँ पर दुकान भी देखने को मिलेगी, एक यहाँ एक वहाँ और एक शायद उस साइड भी। तो उसकी भी बधाई। धन्यवाद। चाची शर्मा रहे हैं यार कैमरे पे पर चाची नहीं शर्मा दी नहीं। हेलो मोटो ओडी, क्या चाहिए तेरे को हैं? ये देखो हमारे भोटो के हाल। यहाँ पे भात रख रखा है, भात नहीं खा रहा है और इसको चाहिए बिस्किट खाने के लिए। और मेरी आवाज़ सुन के बापूजी भी आ गए बाहर। हेलो गाइस, नींद नहीं आ रही है? आना ही पड़ता है ना, कौन आया कौन गया कौन जा रहा है। ये ना भोटो को अभी खोल दिया, ये देखिए इसीलिए रो रहा था ये। और अपनी माँ के हाल देखिए, माँ अभी नींद में, बहुत खतरनाक। रात नहीं आ रही नींद तो क्या करना, अभी नींद आ रही है। अभी नींद आ रही है। और यहाँ पर जो तिलक दादी ने दिया था वो इनको दे देते हैं, तो आपस में लगाएंगे वाल एक दूसरे को। जय हो। माँ को सांप न दिखे वाल। तो तिलक लगा के माँ एक बार फिर यहाँ पर सो गई है। और इधर अपने बापूजी भी हैं, वैसे सोए नहीं हैं, बस लेटे हुए हैं। वो यहाँ पर टीवी देख रहे हैं। तो अब घर पहुंच गया हूं, तो हाथ मुंह धोता हूं और उसके बाद थोड़ा पेट पूजा करता हूं। वैसे रास्ते में खाते पीते लुटकते लुटकते झूलते झूलते मैं आ ही रहा हूं। तो घर में जो भी बना होगा उसको फटाफट खाता हूं। और आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं और आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय करमजीत महाराज, जय भारत, बाय बाय, टाटा।